टॉपर का नाम जो मैंने कल लिया था, जब रिजल्ट आया था, राहुल नेगी करके उनका इंटरव्यू पेपर बनाएगा समीक्षा अधिकारी का, हल्का नहीं होगा। वो 100% यूके एसएससी को कॉपी करेगा और वो लेंथी पेपर करेगा। वीडियो के SI के 50 कांस्टेबल की 1521 और इसमें एक प्रवर्तन सिपाही के 100 पद है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपका वीडियो, पटवारी, कनिष्ठ सहायक किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ तो ये एक तरह से बुरी बात तो है, लेकिन इतनी खराब बात भी नहीं है। खराब बात क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा है, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप लोग क्या थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए, थोड़ा सा रह गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? जो थोड़ा सा रह गया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ग्रुप सी के पदों के लिए नहीं थे। एक मतलब तो ये है इसका कि आपका ग्रुप सी में नहीं होना था। अभी मैं आपको मैंने लोकार्पण एक चैनल है, डिजिटल चैनल है, इसमें चौहान जी करके कोई है, मैं मिला नहीं उनसे अभी तक, लेकिन बहुत जल्दी मुलाकात हो जाएगी। तो उन्होंने अभी जो ये कनिष्ठ सहायक में जो टॉपर का नाम जो मैंने कल लिया था, जब रिजल्ट आया था, राहुल नेगी करके उनका इंटरव्यू लिया है, तो उसको लेके मैं आपको बताऊंगा कुछ बात। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर जो व्यक्ति थोड़े से रह गए हैं, ठीक है, थोड़े से में आप 5 नंबर लेके हो, 5 मार्क्स, जो भी कट ऑफ है जिस भी कैटेगरी का, SC ST OBC जनरल, महिला, जो भी है, दिव्यांग, जो भी EWS जो भी है, अगर वो क्या है मिनिमम 5 मार्क्स किसी एग्जाम में रह गए हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है RO और ARO। और सबसे अच्छी बात क्या है इस RO ARO की, ये यूपी में भी आ रहा है और उत्तराखंड में भी आने वाला है। बहुत जल्दी इसके पद आने वाले, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा अच्छा ये है कि वहाँ पर आपकी हिंदी भी आती है, और यहाँ उत्तराखंड में फर्स्ट यानी प्री एग्जाम में हिंदी नहीं आती, लेकिन मेंस में हिंदी आती है। तो खैर अभी RO के बारे में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। जो कम मार्क्स रह गए वो RO की तैयारी करें, समीक्षा अधिकारी की, क्योंकि जो ये पटवारी हुआ, कनिष्ठ सहायक हुआ, और एक एग्जाम क्या हुआ था, वीडियो का एग्जाम, इन सब में ग्रेजुएशन चाहिए। और ग्रेजुएशन मतलब क्या है, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखी है RO, उनके लिए RO की तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर वो अभी से RO की फोकस करें, ऐसा नहीं कि फॉर्म आए और फॉर्म आने के बाद आप तैयारी करने की सोच रहे हो, सबसे बड़ी मूर्खता है। आप अभी से तैयारी करो। मैं बहुत जल्दी इसमें वीडियो शुरू करने वाला हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी क्लासेस होंगी, ऑफलाइन चल ही रही हैं, लेकिन जो अभी ऑनलाइन क्लास का तो है नहीं, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी सब्सक्राइबर कम है। लेकिन जैसे मैं वहाँ तक पहुँचूंगा तो मैं कई बार लाइव क्लास आऊँगा, उसमें लाइव क्लास कराऊंगा। और ये निश्चित है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से पेपर में पक्का है, क्योंकि पिछले 10 साल से ऐसा हुआ है, जो भी पढ़ाया पेपर में आता है और हमेशा आता रहता है। पुराने स्टूडेंट हमेशा आके बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं शुरुआत से पिछले 10 साल से कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी भी क्लास में सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक को समझा के पढ़ाता हूँ। इसलिए जो मेरे बच्चे हैं, जो बच्चे जहाँ भी लगे हैं, बहुत सारे पता लगता नहीं है, वो सब यही बात कहते हैं कि हम नहीं भूलते जो पढ़ाया गया है, नोट्स उन्होंने अभी तक रखे हुए हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है। मैं आपको पिछले 3-4 वीडियो में जो मोटिवेशनल या आपको सपोर्ट करने की जो बात चल रही है, उसमें मैं आपको यही कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करो। तो जो लोग 5 मार्क्स से रह गए हैं, 2.25 से रह गए, 0.50 से रह गए, किसी भी रह गए, वो लोग और झोंक दो खुद को। बहुत अच्छा मौका है। अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में इस एग्जाम में हो जाना है। यानी आप लोग जुलाई का मे बी 25 है, तो 3-4 दिन जुलाई खत्म में रहेगा, अगस्त में फॉर्म आएगा। हो सकता है आज या कल या परसों कभी भी आ जाए, क्योंकि अधियाचन जा चुका है लोक सेवा आयोग, ये फॉर्म कभी भी आ सकता है। तो आपके पास अगस्त और सितंबर केवल 2 मंथ है। हो सकता है सितंबर लास्ट में एग्जाम हो जाए या अक्टूबर फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाए। आप यही सोच के पढ़ाई करो। मैं ये उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने तीनों एग्जाम दिए, वीडियो, पटवारी और एक कनिष्ठ सहायक, जो क्लर्क जिसे बोलते हैं, जो भी एग्जाम, जिन लोगों ने एग्जाम दिए उनके बारे में बात कर रहा हूं कि उन्होंने अगर 5 मार्क्स से रह गए हैं मिनिमम, ये मैक्सिमम 5 मार्क्स से रहे हैं, मिनिमम 0.25, 0.7 कुछ भी हो सकता है। अगर इतने मार्क्स से रह गए हैं तो वो लोग क्या करें, इस पर ध्यान दें। उन लोगों को एक पुश बैक चाहिए। बस आपको बहुत भयंकर तैयारी नहीं करनी है, आपको एक पुश बैक चाहिए कि
आप तुरंत पढ़ाई करना, पढ़ाई तो उस पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेट लग जाओ अभी से। यार 2 महीने यूं निकल जाते हैं, पता नहीं लगता 2 महीने का। 2 महीने में लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। फेल हुए इसलिए हुए क्योंकि भगवान चाहता है, ईश्वर चाहता है, वो परमात्मा चाहता है, वो शक्ति चाहती है कि आप इन पदों पे मत जाओ। आप किन पदों पे जाओ, आप इससे थोड़ा सा बड़े पद पे जाओ, समीक्षा अधिकारी बन जाओ, रिव्यू ऑफिसर बन जाओ सचिवालय में, लोक सेवा आयोग में। तो जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि राहुल नेगी के बारे में बात करा, तो उनका मैं इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने ये कहा था, वो बंदा भी यही बात, वो क्या फॉर्मूला यही बच्चा, ये फॉर्मूला यही है। इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप बेसिक पे बहुत ध्यान दो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? अगर आपने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पढ़ा है पॉलिटी में, तो आपको ये पता होता है कि प्रेसिडेंट पूरे पॉलिटी में कहां कहां घुसा हुआ है। ऐसे नहीं कि आप 52 से 62 तक राष्ट्रपति तक पढ़ा और खत्म हो गया। अरे राष्ट्रपति सब जगह होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अभी जो इसमें वीडियो में एग्जाम आया था, उसको मंत्री को पद से हटाने के लिए रिकमेंडेशन हो गया देखे, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में यहीं से आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे जाओ, राष्ट्रपति को पी जाओ, प्रधानमंत्री को पी जाओ, ठीक है ना। आपको पता है, जैसे जो लोग विद्वान पता ही है, जो लोग नई नई तैयारी करने पता है, सिंपल सी बात बताता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर होता है इसका कोई एग्जाम नहीं होता है, ये केवल आर्टिकल 75 के 3 में मेंशन है बस, और कहीं इसके बारे में बात नहीं आती है। क्योंकि पीएम जो होता है वो मंत्रियों का हेड होता है, जैसे आप क्लास का मॉनिटर होता है ना, बस, जो हर 5 साल में चेंज होता है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी होता है। बस हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या है, प्राइम मिनिस्टर को क्या है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसका हेड होता है, और हमारे देश में प्रेसिडेंट की जो वैल्यू थोड़ा अलग है। अब देखो इधर क्लास वाली बात आ जाएगी ना, क्योंकि मैं फिर क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, केवल मोटिवेट करो, समझा रहा हूँ। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत बहुत अच्छा मौका है। अभी एक लड़का है यूपी में एसडीएम बना है, वो 40 ईयर का है। देखो लास्ट मोमेंट में बना है ना, कुछ ना कुछ बना है, लगा रहा होगा 40 ईयर तक। उत्तराखंड के एक, जहां मुझे याद है, एसडीएम है अरुण पांडे या अरविंद पांडे ऐसा कुछ नाम है उनका, मैं भूल गया, बहुत पहले टॉपर थे वो अरविंद पांडे। वो भी 38-39 ईयर में बने यार, लेकिन एसडीएम बना बंदा। इसका मतलब ये कि लगा रहा हो, और जो लगा रहता है, जो ये नहीं सोचता है कि मेरा क्या जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब पढ़ाई है, पढ़ाई कभी आपको बर्बाद नहीं कर सकती। पढ़ाई आपको कहाँ ले जा सकती है ना। अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा था ना कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो भी पिएगा हमेशा दहाड़ेगा। अंबेडकर ने ये बात ऐसे नहीं लिखी। अंबेडकर ने किन परिस्थितियों में पढ़ाई करी, ये भी तो देखो। आपके पास सब कुछ है, यूट्यूब है, ऑनलाइन है, इंटरनेट का सस्ता हो रखा है, आप कहीं बैठ के पढ़ सकते हो। अगर आपको मुझसे पढ़ना है, मुझसे पढ़ो, आपके आसपास कोई उनसे पढ़ो, आपको जिससे पढ़ना है, जिससे आपको पढ़ने का मन करता है उससे कांटेक्ट करो, उनको मैसेज करो, जो भी आपको करना है। देहरादून आओ, जहां पढ़ना चाहते पढ़ो। अब तो इंटरनेट के माध्यम से आपने घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत क्लियर। बस आपको एक अच्छा इंटरनेट चाहिए होता है, एक अच्छा फोन, ठीक ठाक फोन चाहिए होता है, ठीक है ना। आप खुद को झोंक दो, सिलेक्शन पक्का होगा। समीक्षा अधिकारी आराम से निकलेगा। 150 नंबर का पेपर है यार, 150 नंबर के पेपर में आपको 150 नहीं करने हैं, आपको 150 में से 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही करने हैं बस। वो कैसे करने, जब समीक्षा अधिकारी पेपर आएगा, एग्जाम से कुछ टाइम पहले बताऊंगा, आप इस तरह से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। लगे रहो, जो लगा रहेगा उसी का होगा, जो चीजें छोड़ेगा ईश्वर उसे छोड़ देगा। यूट्यूब, जैसे हम लोग यूट्यूब बनाते हैं, अगर हम यूट्यूब वीडियो नहीं बनाते हैं, कुछ, मैं क्या कोई भी अगर यूट्यूब वीडियो नहीं बनाते हैं, ऑनलाइन नहीं आते हैं, तो यूट्यूब आपको क्या करता है, एनालाइज करता है। ये बंदा काम नहीं कर रहा, पीछे कर दो। लेकिन जो बंदा लगातार काम करता है किसी फील्ड में, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपको जो आप करना चाहते हो वो मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पीछे हो जाओ। अब किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। एक लड़के का मैसेज आया था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, कभी लगाऊंगा कभी दिखूंगा उसमें। तो उसने कहा सर हमारी जिंदगी में बर्बाद कुछ नहीं हुआ भाई, ये ऊपर उठने का है। ये जो झटका होता है ना, शेर जब है ना शिकार करता है तो आपको पता कितने कदम पीछे चलता है, ये वही पूछ रहे हैं। तो राहुल नेगी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा, जो मैंने भी देखा था उसमें, वो ये कह रहे थे कि हमारा जो परिवेश होता है, ये बिल्कुल सही बात है इसमें, खासकर उत्तराखंड के लड़कों के बेर में, कि जो मिडिल क्लास होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है कि बताओ भाई तुम्हें 2 साल दिए, तुमने क्या कर दिया। बिल्कुल सही बात बोली इस बंदे ने, ठीक है ना। तो दिमाग में रहता है क्लरिकल तक जाना, जबकि आप इतने आगे तक जा सकते हो। और ये या इस बात को अगर कोई कहता है कि यार क्लर्क में नहीं हुआ तो समीक्षा अधिकारी में कहाँ होगा, ऐसा बोलने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है आपके साथ, जो आपको ये बात बोलता है, क्योंकि वो कोई भविष्य वक्ता या कुछ नहीं है।
ठीक है ना। आप ऐसे लोगों से साथ रहे, लेकिन ऐसे लोगों की बातें ना सुने जो आपको ये बोलेगा, या आपके दिमाग में अगर विचार आ रहा है कि यार क्लर्क में ही नहीं हुआ तो समीक्षा अधिकारी में कैसे होगा, ठीक है ना। आप जिस चीज के लिए बने हो आप उसी में होगा आपका। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस आप जो 5 मार्क्स से रह गए, 6 मार्क्स से रह गए हैं, वो झोंक दो अपने खुद को, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करो, थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करो, क्योंकि यूके पीसीएस जो पेपर बनाएगा समीक्षा अधिकारी का हल्का नहीं होगा। वो 100% यूके एसएससी को कॉपी करेगा और वो लेंथी पेपर करेगा। लेंथी पेपर मतलब आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। और उसमें एक बात और कही थी कि अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती। अब आप, लेकिन वर्तमान में जो गाइडेंस है वो आप किसी से मोटिवेशन कहीं से आप सुनो, आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। मोटिवेट, आपको सेल्फ मोटिवेट होना है। मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप मोटिवेट हो रहे हो, फिर थोड़ा कमरे से बाहर जाओगे, फिर आप जीरो हो जाओगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये सेल्फ मोटिवेशन अंदर से कि नहीं यार क्यों नहीं होगा, दिमाग है, बुद्धि है, आंख है, सब कुछ आपके पास, आपने इतनी सारी चीजें करी है, इतनी तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में विचार आया है कि नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरी चाहिए, तैयारी करनी है, कैसे नहीं होगा, मतलब ही नहीं होगा, 100% होगा, 100 से 100% होगा। बस 2 महीने झोंक दो समीक्षा अधिकारी में। उत्तराखंड एसआई में पद आने वाले हैं, उत्तराखंड कांस्टेबल में 1521 पद है, उत्तराखंड एसआई के 350 पद के आसपास है। और उत्तराखंड एसआई और कांस्टेबल में, खासकर एसआई में क्या हुआ, अब पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है ना। जो पुलिस नियमावली है उसी को देखते हुए पहले आपका एसआई में रिटन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा। ये नया बदलाव आया है। और एक खबर इसमें और है कि जो 100 नंबर का पेपर एसआई किया है, वो एसआई का जो 100 नंबर का पेपर, उसमें चेंजेज होंगे, वो शायद पेपरों की संख्या बढ़ेगी आपकी। जैसे यूपी में होता है, दिल्ली पुलिस में होता है, ऐसे यहाँ पर भी होगा। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ेंगे, 100 नंबर का पेपर नहीं होगा, क्योंकि नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि इतने नंबर का पेपर होगा। अब इससे पहले 300 का होता था, अब भी 300 का होगा। बाकी जो नए पदों के बारे में बात करें, जो बच्चे उदास हो रहे हैं कि हमारे कोई एग्जाम नहीं बचा, ठीक है ना। आप ये देखो जो एग्जाम हुए कितने रो के हुए, ठीक है ना। तो जो ये एग्जाम हुए बहुत रो के सरकार ने किए हैं, लेकिन फिर से क्या है, कुछ पदों के बारे में जो जानकारी मिली है वो आने वाली है। तो जो नई भर्ती है फिर से वही क्या, क्लर्क की पद भी आएंगे, 550 पद नए क्लर्क के हैं। वीडियो और वीपीडीओ के पद भी हैं, इनकी संख्या पता नहीं है कितनी है, लेकिन ये आने वाले हैं, ठीक है ना। और एक और इसमें बाकी पुलिस कांस्टेबल में एसआई हो गया और कांस्टेबल हो गया। और बाकी जो मैं बता रहा हूं आपको समीक्षा अधिकारी और तैयारी करनी है, ये भी 100+ पद है, कंफर्म नहीं है। कई जगह पर ये बताया गया 153 है। अब जितने पद होंगे आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। कांस्टेबल के आपको 1521 पद है, एसआई के 350 पद है, वीडियो वीपीडीओ के कंफर्म नहीं है कितने पद है, पटवारी के नए पदों का पता नहीं है आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन बाकी सारे पद आने हैं इसमें। तो जो ये पद है, देखो आपके सामने नया टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करो, ठीक है ना। पीछे नहीं रहना है, लग जाओ अभी से, बिना देरी करे हुए, ठीक है ना। रोना नहीं है कि जिंदगी बर्बाद, जिंदगी बर्बाद, पेपर तो और क्या है ना, चुस पटाखा है। 100 नंबर का पेपर है, 4 ऑप्शन है, एक टिक मारना है, बस पढ़ो उसके लिए, कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि 10 बार मोबाइल चेक करो, ये सब चीजें नहीं करनी। सोशल मीडिया को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ो सोशल मीडिया को, फेसबुक किसी में भी सब छोड़ दो। एक इंसान पे भरोसा करो जो आप अच्छे से पढ़ा रहा है, या आप खुद पे भरोसा करो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ाई करो, इन चीजों पे टारगेट करो। क्लर्क के पद आने वाले 550, वीडियो के एसआई के 350, कांस्टेबल के 1521, और इसमें एक प्रवर्तन सिपाही के 100 पद है, प्रवर्तन सिपाही के ये भी 100 पद आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इतने सारे आपके पास टारगेट हो गए। इस 2023 में सारे पेपर फॉर्म भी आएंगे और एग्जाम भी होंगे, इसलिए आप इन पे फोकस करो और इनमें किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी से आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।